मार्च की बजाय ये 3 मार्च लिखा हुआ था उस पे एप्लीकेशन। इसका मतलब एप्लीकेशन पहले से ही इनकी तैयार थी। वो तो सर हो सकता है कि टाइपो भी हो सकता है, बट एनीवेज नहीं, मगर थर्ड में लिखा हुआ था। देखे ना, 30th एक अलग चीज है और ये चीज लिखी है रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने ऑर्डर में। और फिर ये है कि उसके साथ कोई इन्होंने कागज नहीं लगाया, कोई इन्होंने सबूत नहीं लगाया, कोई इन्होंने पोलिंग स्टेशन की बेज़ाब्तगी कहीं किसी सर इनका तो काम है, देखो ना सर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो जो पार्टिसिपेंट है उसका काम है कि वो एलिगेशन रेज करता है और उसके हवाले से कुछ इंडिकेट करता है, उसकी तहकीकात ज़रा इलेक्शन कमीशन करेगा या वो केस आगे बढ़ेगा तो उसके अंदर से फाइंडिंग्स निकलेंगी एग्जैक्ट जो आप कह रहे हैं। बट जो फॉर्म 45 है उसके ऊपर सिग्नेचर्स ना होना, उनका अवेलेबल ना होना, फॉर्म 46 के हवाले से भी जो उनका जिक्र है, ये थोड़ा सा बताइएगा कि कहाँ पर वो गलत है। अगर उनके पास ये सिग्नेचर हुए वापस नहीं आ रहे फॉर्म्स तो दे हैव अ राइट टू क्लेम। देखिए, अगर उन्होंने कुछ चीज अपनी जेब में रखी हुई है और ना उन्होंने अदालत में दाखिल की, ना हमें उसका कोई दिया, हमारे पास तो जो फॉर्म 45 से वो सारे दस्तखत हुए थे, हमें तो जो मिले हैं वो तो दस्तखतशुदा थे। अब अगर किसी का पोलिंग एजेंट जो है वो अगर वहां हाजिर नहीं आता, दूसरे उम्मीदवार भी मौजूद थे, उनमें से तो किसी ने ये शिकायत नहीं की कि जी हमारे पोलिंग एजेंट्स को जो है धक्के दे के निकाल दिया या हमसे दस्तखत नहीं किए गए या बाद इन्होंने जो है हमें फॉर्म 45 बिना दस्तखत के किए। भाई 30 उम्मीदवार थे, 30 कैंडिडेट्स थे, वो मिफ्ता साहब अकेले नहीं थे। तो इसलिए मिफ्ता साहब के वकील जो अपनी जेब से निकाल के उस वक्त दे रहे हैं, उसकी क्या अफादियत है, क्या उसकी वैलिडिटी है, जब वो हमें भी दिखाया नहीं गया और अदालत में भी अगर कोई चीज दाखिल की जाती है तो उसका नोटिस दूसरे फरीक को दिया जाता है, उसकी नकूल दूसरे फरीक को फराहम की जाते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद था, उससे पूछा जा सकता था, उससे तकाबल कराए जा सकते थे। ये सिर्फ एक बहाना हुआ है। ठीक है, ये एक बहाना है जिन्होंने बनाया। बहरहाल अब ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने जो हुक्म दे दिया है उसके ऊपर सबको अमल करना होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मामले के अंदर एक आपने देखा एक नया चीज़ सामने आई और उनका कहना यह है कि पूरे के पूरे हल्के के अंदर जो है वो रीपोल होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या उसके अगेंस्ट किसी कोर्ट को अप्रोच करने का प्लान रखते हैं, और क्या नैरेटिव होगा आपका इस पर? देखिए, अब इलेक्शन कमीशन ने तो अपना फैसला दे दिया, हमें तो वेलकम करते हैं। ये दूध का दूध पानी का पानी, ये फिर हारेंगे, ये रिकाउंट में भी यही रिजल्ट आएगा, बल्कि हो सकता है हमारे इसमें बढ़ जाए। देखें, इसमें तो हमारा रिकाउंट है ना, मेरा सवाल है रीपोल के हवाले से जो पीटीआई ने कहा जी हम चाहते हैं रीपोल तो देखें, रीपोल हो नहीं सकता है, इसलिए कि रीपोल कहीं कोई धांधली किसी पोलिंग स्टेशन पर नहीं हुई। रीपोल जो धक्के की बात करते हैं, वहां देखिए फायरिंग हुई सारी, आपके मीडिया ने दिखाया। वहां जो है जिस तरह से वो रात को सारी गायब रहे, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन उन्हें ढूंढता रहा, जिस तरह से आईजी ने और चीफ सेक्रेटरी ने अपने फोन बंद कर दिए, देखिए उसका कोई मुआवजा आप कराची से नहीं कर सकते। यहाँ किसी एक ने, मुस्लिम लीग नून ने खुद भी ये शिकायत नहीं की, पीटीआई ने भी ये शिकायत नहीं की कि किसी पोलिंग स्टेशन पर कोई धांधली हुई है। तो इसलिए ये तो रीपोल ऐसे मजाक तो नहीं है कि आप रीपोल दोबारा करते हैं। अच्छा सर, ये तो होगी इसकी लीगल साइड। अब आपने कहा कि किसी ने कहा नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नून लीग के पॉलिटिशियंस हैं या उनके रहनुमाएं जिन्होंने आए और आके पब्लिकली टेलीविजन पे ज़रूर चीज़ कही, और उनका कहना है कि ये जो सारा अमल हुआ है इसमें बहुत सारे शवाहिद हैं किसी न किसी हवाले से किसी मैल प्रैक्टिस के। एक ख्याल ये किया जाता है, मैं चाहता हूँ आपकी भी राय लूँ, कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन में चाहता हूँ हम करें कि अब जब ये सारा इंतज़ाम किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ज़रा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल करता है, कुछ ऐसा तो नहीं है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस किया गया हो आपकी गवर्नमेंट की जानिब से? अगर ये देखिए, तो ये है कि ये इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाती है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई दखल कुछ वो ज़रा हेल्प लेती है सर उनसे ज़रा अमले के लिए कहीं पे कोई तैनातियों के हवाले से बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ? देखिए, अगर उसमें किसी को कोई एतराज होता है तो वो पहले ही एतराज करते हैं। कोई भी पार्टी एतराज कर सकती है कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये पोलिंग ऑफिसर, इसको रिमूव किया जाए, या ये कोई जो है उनसे रिश्तेदारी है या मिला हुआ है या उनके जेर असर है। ये सारा एक पूरा इनबिल्ट मैकेनिज्म है, कानून के अंदर मौजूद है, और इसलिए ऐसी कोई शिकायत नहीं आई इस मामले में। और इलेक्शन कमीशन बराह रास्त कंट्रोल करती है। एक हल्का सा और सारी डिप्लॉयमेंट भी
उन्होंने की थी और सबकी तसल्ली और तशफ़ी के मुताबिक जो है अमले को डिप्लॉय किया गया था। रेंजर्स को भी वहां डिप्लॉय किया गया था, बाकी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज भी ओवरसी कर रही थी और इलेक्शन कमीशन खुद इसे मॉनिटर कर रही थी। और इसमें सारी क़यादत जो है मुस्लिम लीग नून और सारी पार्टियों की मौजूद थी, इसलिए यहाँ तो मुमकिन ही नहीं था किसी किस्म का कोई बेज़ाब्तगी का होना। अच्छा सर, एक अब थोड़ा सा और सियासी मैं चाहता हूँ मौजू पे आप जवाब दीजिए। 2018 में जब इलेक्शन होता है तो 2018 इलेक्शन में 40% के करीब हम देखते हैं कि टर्न आउट रहता है और उसमें तकरीबन 7,000 के करीब वोट आप कैंडिडेट लेकर जाते हैं। 2021 अभी जो इंतखाब हुआ है इसके अंदर टर्न आउट भी 20% के करीब रहा और जो वोट हैं वो आप 16,000 के करीब ले जाते हैं। इतना मैसिव, ऑलमोस्ट मोर देन डबल जो है वो किस तरह वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी? क्या पॉलिटिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन सालों में किया कि इतनी लीड उसको मिल गई? देखिए 18 का आप मुआवजा नहीं कर सकते इसलिए कि 18 में कोविड नहीं था। अब यहाँ जो है आज कोविड ने भी बहुत खैफ किया हुआ है, फिर रमजान शरीफ था, फिर गर्मी बड़ी शदीद थी, तो तमाम अवामिल अगर आप देखें और ये हल्का जो है ये इतना वो शहर के सबर्ब्स का हल्का, कच्चे का हल्का एक किस्म का था। ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ टर्न आउट जो है कम हुई। और फिर दूसरी बात ये है कि टर्न आउट कम होने के जो से उससे कोई फर्क नहीं पड़ा करता क्योंकि वो सभी के लिए टर्न आउट लो है अगर है तो। और ये भी इस चीज की गमाजी करता है कि किसी ने कोई ऐसा धांधली का आंसर मैं वही सवाल कर रहा हूँ ना सर, अगर जिस भी रीजन की वजह से टर्न आउट कम रहा जो कि मैं कह रहा हूँ, तो आपके वोट पिछली दफा 7,000 थे और इस मरतबा आपके वोट तकरीबन 16,000 हो गए हैं बावजूद इसके कि टर्न आउट कम रहा है। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज है मैं ये जानना चाह रहा था कि हाउ इट हैपेंड ऑल ऑफ सडन। देखिए ये इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो ये है हमारा जो उम्मीदवार है मंदो खेल, उसने बहुत काम किया है, 2-2.5 अरब के उसने डेवलपमेंट फंड्स भी डिप्लॉय किए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये इस चीज की भी जो है निशानदही करता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने सियासी तशक्कुस में उसके बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और अब वो ही जेन्युइन एक लोगों की आवाज बन के उभरा है और जेन्युइन ऑपोजिशन जो है का किरदार इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी ही कर रहे हैं। तो सर अगर इसलिए ग्राफ भी बड़ा है और वोट बैंक भी हमारा बड़ा है। ये 100 दफा रिकाउंटिंग करवा ले पीपल्स पार्टी का ही यहाँ से जीत होगी। आप देख सकते जैसा आप कह रहे हैं कि सर उनका ग्राफ बड़ा है, ज़ाहिर कद काठ उनका बड़ा है। इलेक्शन कमीशन इस रिकाउंट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फतह करार दे देता है कि जी झंडा फतह का इनके पास है, तो बिलावल साहब आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए हम तो कहते हैं कि 2018 में भी यही जो बेंचमार्क अब इलेक्शन कमीशन ने बेंचमार्क दिया है कि अगर 5% से कम रेशियो की जो है उसमें बढ़ोतरी है वोटों में और उसमें रिकाउंट होना चाहिए, तो उसमें सारे पाकिस्तान के हलकों में यही काम करवाएं। पिछली दफा जो इसी हल्के से वावडा साहब जो जीते थे शहबाज शरीफ के मुकाबले में, वो 500 का था, हमारा तो 800 की लीड है। वो उस वक्त 500 की लीड से जीते थे। अगर ये रेशो करनी है कि 5% से अगर जो है कम की बढ़ोतरी है तो उस पर रिकाउंट, तो फिर सारे पाकिस्तान के पर ये इसका इतलाक करें। सिर्फ हमारी जीत पर इसका इतलाक क्यों करते हैं? लेकिन हम कहते हैं 100 दफा बिस्मिल्लाह, आप रिकाउंट 100 दफा करवाइएगा, नतीजा यही आएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही की जीत होगी रिकाउंट में भी। ठीक है जी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही होगी।